नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं विकास तिवारी और आप देख रहे हैं रोहतास पत्रिका। आज हम आपको देश के उस इकलौते राज्य के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जहां पिछले 43 सालों से पुरजोर कोशिश करने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी वापस से सत्ता में नहीं लौट पाई है। साथ ही इसके पीछे के असल गणित पर भी चर्चा करेंगे और इसके पॉलिटिकल हिस्ट्री पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि उस राज्य का नाम है पश्चिम बंगाल, जहां आज ममता बनर्जी की पार्टी यानी तृणमूल कांग्रेस की सरकार है। अब बंगाल के पॉलिटिकल हिस्ट्री पर नज़र डालते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। देश को आज़ादी मिलने के बाद पहली बार असेंबली इलेक्शन 1952 में कराया गया था, जिसमें कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। उसके बाद से अगले कुछ समय तक यही इकलौती पार्टी बार बार सत्ता में वापस आती रही। अगर बात करें पश्चिम बंगाल की, तो कांग्रेस पार्टी तब तक सत्ता में वापस आती रही जब तक कि 1967 के विधानसभा चुनाव में यूनाइटेड फ्रंट से हार न मिल गई। हालांकि ये सरकार ज़्यादा दिन तक तो नहीं चली, मात्र 9 महीने चलने के बाद पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। उसके बाद फिर 1967 में चुनाव हुआ, फिर सेम कहानी। कांग्रेस हारी, फ्रंट जीता, लेकिन फिर से 5 से 6 महीने सरकार चलने के बाद वापस से राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। जब 1972 में दोबारा चुनाव कराए गए, तब बाजी पलटी और 5 सालों के लिए बंगाल की सत्ता कांग्रेस के हाथों में आ गई। उस वक्त यूनाइटेड फ्रंट को 20 से भी कम सीटों से संतोष करना पड़ा था। पश्चिम बंगाल की राजनीति को करीब से देखने वाले कई राजनीतिज्ञ बताते हैं कि उस दौरान जब कांग्रेस 5 साल बाद सत्ता में वापस लौटी थी, तब उसने वाम दलों को समाप्त करने के लिए कई अभियान चलाए थे। फिर इस देश में आई इमरजेंसी, जिस इमरजेंसी ने देश के हजारों लाखों घरों को तबाह कर दिया। लाखों लोगों को परेशानियां हुई, वो चाहे किसी बड़े पॉलिटिकल पार्टी के नेता हों या फिर कोई बड़ा पत्रकार, सबको इसका सामना करना पड़ा और इससे हुई परेशानियों का नुकसान उठाना पड़ा। कांग्रेस पार्टी ने यहां तक कि अपने ही नेताओं को नहीं बख्शा और उनको भी जेल के अंदर डाल दिया। अगर सबसे ज्यादा गिरफ्तारी की बात करें तो पश्चिम बंगाल में करीब 40,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। 21 महीने तक चली इस इमरजेंसी के बाद 1977 में जब हालात नॉर्मल होने लगे, तब दोबारा विधानसभा चुनाव कराने का निर्णय लिया। पश्चिम बंगाल में जब दोबारा विधानसभा चुनाव 1977 में कराए गए, तब यूनाइटेड फ्रंट ने भारी बहुमत के साथ जीत दर्ज की और दोबारा सत्ता पर वापस हुई। उसी समय कांग्रेस पार्टी पश्चिम बंगाल की सत्ता से दूर हुई, फिर दोबारा कभी पश्चिम बंगाल की सत्ता पर वापस नहीं आ पाई और तब से लेकर करीब 33 सालों तक वाम दलों ने पश्चिम बंगाल में राज किया और उसके बाद 2011 से पश्चिम बंगाल पर तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी राज। इस समय ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री। ऐसे में आपको बता दें कि 2021 में फिर से पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में मामला त्रिकोणीय होने वाला है, क्योंकि एक तरफ भाजपा जो दावे पर दावे करती जा रही है कि वहां इस बार पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी, तो वहीं दूसरी तरफ पिछले 43 सालों का वनवास काट रही कांग्रेस पार्टी वापस से राज पर जाने के लिए व्याकुल है। तो वहीं तीसरी तरफ पिछले 10 सालों से राज कर रही ममता बनर्जी सत्ता छोड़ना नहीं चाहिए। तो ऐसे में आने वाला 2021 का विधानसभा चुनाव बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। तो देखना ये बहुत ही बेहद रोमांचक होगा कि वहां किसकी सरकार बनती है, भाजपा, कांग्रेस या फिर ममता बनर्जी। ऐसे ही तमाम खबरों और तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए रोहतास पत्रिका और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अनीता इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पर आपको सर्विस वायर, फ्लेक्सिबल वायर, कॉपर एवं सभी प्रकार के एलईडी एवं एलईडी बल्ब थोक और खुदरा में मिलते हैं। साथ ही यहाँ पर आप अपने वीडियोग्राफी के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। प्रोपराइटर राकेश झा।